हेलो दोस्तों, बुक जर्नी इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक के बारे में, लिमिटलेस बाय जिम क्विक। ये बुक हमें एक सिंपल लेकिन डीप मैसेज देती है। आपका दिमाग उतना ही पावरफुल है जितना आप उसे समझते हो, और अक्सर हम अपने ही लिमिटेशंस में फंस जाते हैं। जिम क्विक एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ब्रेन कोच हैं जिन्होंने दुनिया भर के सीईओज, सेलिब्रिटीज और टॉप ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेन किया है कि कैसे अपने ब्रेन की हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करें। लेकिन उनकी कहानी सिंपल नहीं थी। एक एक्सीडेंट के बाद उनका ब्रेन डैमेज हो गया था और बचपन में उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ जीना पड़ा। टीचर्स ने उन्हें द बॉय विद द ब्रोकन ब्रेन तक कह दिया था, लेकिन वही लड़का आज दुनिया को सिखा रहा है कि कोई ब्रेन ब्रोकन नहीं होता। हमेशा रिपेयर, रीवायरिंग और इंप्रूवमेंट पॉसिबल होता है। सोचिए, एक छोटा लड़का जो क्लास में बैठा है लेकिन वर्ड समझ नहीं पा रहा, हर एग्जाम में स्ट्रगल करता है और एक दिन उसे लगता है कि शायद उसका ब्रेन ही खराब है। ये लड़का जिम क्विक खुद थे। जब उनकी एज 5 साल थी, एक एक्सीडेंट के चलते उन्हें ब्रेन इंजरी हुई। उसके बाद उन्हें पढ़ना, लिखना और कॉन्सेंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो गया। टीचर्स ने उन्हें स्लो लर्नर बोला, क्लासमेट्स मजाक बनाते थे और धीरे धीरे उन्होंने खुद भी मान लिया कि मेरा दिमाग ब्रोकन है। लेकिन एक चीज थी जो उनमें जिंदा रही, क्यूरियोसिटी। उन्होंने एक सवाल बार बार खुद से पूछा कि व्हाई कैन सम पीपल लर्न फास्ट व्हाइल अदर्स स्ट्रगल। इसी क्यूरियोसिटी ने उन्हें एक जर्नी पर भेज दिया। सालों तक उन्होंने न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, स्पीड रीडिंग और मेमोरी टेक्निक्स पढ़ी। धीरे धीरे उन्होंने अपना ब्रेन ट्रांसफॉर्म किया और आज वो दुनिया के बेस्ट ब्रेन कोचेस में से एक हैं। उनका मैसेज सिंपल है, योर ब्रेन इज नॉट ब्रोकन, यू जस्ट हैवंट बीन गिवन द राइट इंस्ट्रक्शन मैन्युअल येट। ब्रेन के बारे में कॉमन मिथ्स। जिम क्विक कहते हैं कि हम सब एक इनविजिबल केज में जीते हैं जो हमारे दिमाग के बारे में गलत बिलीफ से बनता है। कुछ कॉमन मिथ्स। 1. इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड। लोग सोचते हैं कि आईक्यू एक बार डिसाइड हो गया तो बदल नहीं सकता, लेकिन साइंस कहती है न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू आपका ब्रेन हर दिन नए न्यूरल कनेक्शंस बना सकता है। मतलब आप हमेशा स्मार्टर बन सकते हो। 2. मेमोरी वीक होती है। हम सोचते हैं कि मेरा मेमोरी वीक है, लेकिन सच ये है कि मेमोरी एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतनी स्ट्रांग होगी। 3. We use only 10% of our brain। ये एक फेमस मिथ है जो हर जगह सुना जाता है। रियलिटी ये है कि हम अपना पूरा ब्रेन यूज करते हैं, लेकिन एफिशिएंटली यूज करना नहीं जानते। 4. मल्टीटास्किंग मेक्स यू प्रोडक्टिव। सच ये है कि मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं, हम एक्चुअली टास्क स्विचिंग करते हैं, जिससे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं और एनर्जी वेस्ट होती है। जिम हमें चैलेंज देते हैं कि इन मिथ्स को तोड़कर अपनी रियल पोटेंशियल को एक्सेप्ट करो। द लिमिटलेस मॉडल 3 M's। बुक का कोर एक मॉडल है जिसे जिम क्विक कहते हैं लिमिटलेस मॉडल। ये 3 चीजों पर बेस्ड है। 1. माइंडसेट, आपके बिलीव्स और असम्पशंस। अगर आप मान लो कि आप सीख नहीं सकते तो आप सही में सीख नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप बिलीव करो कि आई कैन लर्न एनीथिंग तो आपके लिए नए डोर्स ओपन हो जाते हैं। 2. मोटिवेशन, सिर्फ नॉलेज काम नहीं करेगी, एक्शन लेने के लिए एनर्जी और ड्राइव चाहिए। मोटिवेशन 3 पिलर्स पर बेस्ड है, पर्पस, एनर्जी एंड स्मॉल सिंपल स्टेप्स। 3. मेथड्स, ये वो प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स हैं जो आपको फास्टर लर्निंग, बेटर मेमोरी और हाई फोकस देंगे, जैसे स्पीड रीडिंग, मेमोरी पैलेस और नोट टेकिंग हैक्स। जिम कहते हैं कि अगर आपका माइंडसेट रॉन्ग है, मोटिवेशन लो है या मेथड्स आउटडेटेड हैं, तो आप लिमिटेड लाइफ जीते हो। लेकिन जब तीनों अलाइन हो जाते हैं, आप लिमिटलेस बन जाते हो। माइंडसेट, ब्रेकिंग लिमिटिंग बिलीफ्स। सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। माइंडसेट सिंपल शब्दों में आपके बिलीफ सिस्टम को कहते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं मैथ्स में कभी अच्छा नहीं बन सकता, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, आपका दिमाग उस लिमिटेशन में फंस जाएगा। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है। जिम कहते हैं कि हमें अपने अंदर के लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें रिप्लेस करना होगा। सवाल उठता है, कैसे? 1. अवेयरनेस,
सबसे पहले अपने अंदर के नेगेटिव बिलीफ्स को नोटिस करो, जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग में वीक हूं। 2. क्वेश्चनिंग। फिर खुद से पूछो कि क्या ये सच है या बस एक स्टोरी है जो मैं बार बार रिपीट करता हूं। 3. रिप्लेसमेंट। ओल्ड बिलीफ को न्यू एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस करो, जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव कर सकता हूं। एक एग्जाम्पल, जिम एक सेमिनार में गए थे जहां एक 80 ईयर ओल्ड लेडी ने स्पेनिश लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया था। जब उन्होंने पूछा कि आप इतनी एज में क्यों सीख रही हैं, तो लेडी ने कहा, बिकॉज आई स्टिल कैन। यह है लिमिटलेस माइंडसेट। इमेजिनेशन वर्सेस नॉलेज। आइंस्टाइन का एक फेमस कोट है, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। जिम इस आइडिया को एक्सपैंड करते हैं। नॉलेज तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इमेजिनेशन आपको नए पॉसिबिलिटीज दिखाता है। जब आप अपनी इमेजिनेशन को अनलॉक करते हो, आप नए तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। एक एग्जाम्पल, एक छोटी लड़की थी जो ड्राइंग बनाती थी। टीचर ने कहा, ड्रॉ अ फ्लावर। सब बच्चे एक ही तरह का फ्लावर बनाने लगे, लेकिन उस लड़की ने एक अलग फ्लावर बनाया जो रेनबो कलर्स में था। टीचर ने पूछा, ये कैसा फ्लावर है? उसने कहा, ये वो फ्लावर है जो अभी तक दुनिया में नहीं है। यह है इमेजिनेशन की पावर। क्यूरियोसिटी द सुपर पावर। जिम कहते हैं कि लर्निंग का असली फ्यूल है क्यूरियोसिटी। जब आप किसी चीज में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हो तो आपका ब्रेन नेचुरली फास्टर लर्न करता है। प्रॉब्लम यह है कि स्कूल सिस्टम क्यूरियोसिटी को प्रेस कर देता है, लेकिन अगर आप एक क्यूरियस लर्नर बन जाओ तो हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाता है। टिप, जब भी आप कुछ नया सीख रहे हो, खुद से ये सवाल पूछो, इस नॉलेज को मैं अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता हूं? ये मेरे गोल्स से कैसे कनेक्ट होता है? इस तरह आप बोरिंग टॉपिक्स को भी मीनिंगफुल बना लोगे। द इन्फिनिट पोटेंशियल ऑफ द ब्रेन। साइंस कहती है कि एक एवरेज ह्यूमन ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स के साथ थाउजेंड्स कनेक्शंस बना सकता है। मतलब आपके ब्रेन में जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन और कनेक्शंस बन सकते हैं, वो पूरे यूनिवर्स के एटम्स से भी ज्यादा हैं। सोचिए, आपके अंदर एक यूनिवर्स छुपा हुआ है और हम अक्सर उसे इग्नोर कर देते हैं। जिम हमें याद दिलाते हैं, योर ब्रेन इज योर मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी। डोंट डाउनग्रेड इट बाय कंपेयरिंग टू अदर्स और बाय फिलिंग इट विद जंक। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे जिम क्विक ने अपनी कहानी से हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया। आपका दिमाग ब्रोकन नहीं है, बस आपको सही मैनुअल नहीं मिला अभी तक। हमने सीखा कि कैसे लिमिटिंग बिलीफ्स तोड़कर एक ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करना जरूरी है। अब अगला पिलर है मोटिवेशन, क्योंकि सिर्फ सोचना और सीखना काफी नहीं है। असली मैजिक तब होता है जब आपको एक्शन लेने की ताकत मिलती है। मोटिवेशन का सच। हम सब ने सुना है, मुझ में मोटिवेशन नहीं है, लेकिन जिम कहते हैं मोटिवेशन एक परमानेंट चीज नहीं होती, ये एक डेली प्रैक्टिस है। जैसे ब्रश करना डेली होता है, वैसे ही मोटिवेशन को भी रोज रिन्यू करना पड़ता है। और ये 3 पिलर्स पर बेस्ड है। 1. पर्पस। आप काम क्यों कर रहे हो? अगर रीजन स्ट्रांग है तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाता है। 2. एनर्जी। चाहे पर्पस क्लियर हो, अगर बॉडी और माइंड थके हुए हैं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एनर्जी बिना मोटिवेशन के अधूरा है। 3. स्मॉल सिंपल स्टेप्स। 3S। मोटिवेशन तब बनता है जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो। एक बड़ा गोल डराता है, लेकिन उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ दो तो मैनेजेबल हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपको एक बुक लिखनी है तो सोचकर ही स्ट्रेस आता है, लेकिन अगर आप सिर्फ आज केवल एक पैराग्राफ लिखूंगा सोचो तो वो इजी लगता है। फिर अगला दिन एक और, धीरे धीरे बुक कंप्लीट हो जाती है। द वाई पावर। पर्पस की ताकत। जिम कहते हैं कि लोग हमेशा हाउ ढूंढते हैं, लेकिन सबसे पहले वाई क्लियर होना चाहिए। एक एक्सरसाइज करो, एक ब्लैंक पेपर लो और लिखो, मेरा गोल क्या है। फिर लिखो, ये गोल मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। जब तक 7 बार क्यों का जवाब नहीं मिलता, तब तक लिखते रहो। इससे आपके गोल का असली इमोशनल कनेक्शन सामने आ जाएगा, और वही कनेक्शन मोटिवेशन का रियल फ्यूल होता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने जिम से पूछा कि वो अपना एग्जाम क्रैक करना चाहता है, लेकिन मोटिवेटेड फील नहीं करता। जिम ने पूछा, तुम्हें ये एग्जाम क्रैक करना क्यों है? उसने बोला, जॉब के लिए। फिर जिम ने पूछा, जॉब क्यों?
धीरे धीरे उसने कन्फेस किया, मुझे अपने पेरेंट्स का फाइनेंशियल प्रेशर कम करना है। अब मोटिवेशन एक इमोशनल डेप्थ ले आया। अब वो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए पढ़ रहा था। एनर्जी, द फ्यूल ऑफ ब्रेन। मोटिवेशन का दूसरा पिलर है एनर्जी। आपका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन अगर बैटरी लो है तो वो स्लो चलेगा। जिम कहते हैं कुछ सिंपल हैबिट्स जो ब्रेन एनर्जी को बूस्ट करते हैं। हाइड्रेशन, ब्रेन 80% वाटर से बना है, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन भी फोकस खराब कर देता है। हेल्दी फूड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ब्लूबेरीज, एवोकाडो, नट्स, ये सब ब्रेन के लिए सुपर फूड्स हैं। स्लीप, जब आप सोते हो आपका ब्रेन मेमोरी को कंसोलिडेट करता है। नींद की कमी आपके लर्निंग और मूड दोनों को डैमेज करती है। मूवमेंट, एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्रेन फ्रेश फील करता है। ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाता है जो ब्रेन के लिए जरूरी है। सोचिए अगर आपका फोन डेड है और आप एप्स चलाने की कोशिश कर रहे हो, क्या काम करेगा? नहीं ना? वैसे ही अगर आपके ब्रेन की एनर्जी लो है तो चाहे आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो, आप मोटिवेशन सस्टेन नहीं कर पाओगे। स्मॉल सिंपल स्टेप्स, द सीक्रेट फॉर्मूला। जिम कहते हैं कि मोटिवेशन का थर्ड पिलर है स्मॉल सिंपल स्टेप्स, 3S। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब हम बड़ा गोल सोचते हैं, ब्रेन ओवरवेल्म्ड फील करता है और प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाता है। लेकिन जब उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ते हो तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जो आपको इनकरेज करता है नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। एग्जाम्पल, अगर आपको 50 पेज का चैप्टर पढ़ना है तो बस बोलो मैं 1 पेज रीड करूंगा। ज्यादा चांसेस हैं कि 1 पेज के बाद आप अगला भी कर लोगे। ये ही मोमेंटम है। प्रोक्रेस्टिनेशन का सोल्यूशन। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा मॉन्स्टर है जो सबको अटैक करता है। हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, काम करना है लेकिन हम मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं। जिम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन का बिगेस्ट रीजन है लैक ऑफ क्लैरिटी। जब आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि क्या करना है तो ब्रेन रेजिस्ट करता है। सोल्यूशन, वर्क को छोटे टास्क में तोड़ दो। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करो, मोबाइल नोटिफिकेशंस ऑफ करो एक क्वाइट स्पेस में। फोकस, द न्यू सुपर पावर। आज के जमाने में जहां डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, फोकस एक सुपर पावर बन गया है। जिम कहते हैं इफ नॉलेज इज पावर देन लर्निंग हाउ टू फोकस इज योर सुपर पावर। फोकस को इंप्रूव करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज। 1. एलिमिनेट डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। हर नोटिफिकेशन एक छोटी सी डोपामिन हिट देता है जो ब्रेन को एडिक्टेड बनाता है। अपने फोन को साइलेंट मोड या अलग रूम में रखो जब डीप वर्क करना हो। 2. क्लियर इंटेंशंस। काम शुरू करने से पहले लिखो नेक्स्ट 30 मिनट्स में मैं क्या अचीव करना चाहता हूं। ये क्लैरिटी फोकस को बूस्ट करती है। 3. ट्रेन योर अटेंशन। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एक्सरसाइज फोकस को शार्प करती हैं। सिर्फ 5 मिनट भी डेली काफी हैं। 4. वन थिंग रूल। एक टाइम पर एक ही काम। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं, सिर्फ स्ट्रेस लाता है। रीडिंग 2.0, लर्निंग टू लर्न। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, रीडिंग और लर्निंग का नया तरीका। जिम कहते हैं कि स्कूल हमें पढ़ना सिखाता है लेकिन इफेक्टिव तरीके से पढ़ना नहीं, इसलिए हम स्लो रीडर्स बन जाते हैं और बोर फील करते हैं। उनका टारगेट है कि हर इंसान अपना रीडिंग स्पीड 2x 3x बढ़ा सकता है बिना कॉम्प्रिहेंशन लूज किए। स्पीड रीडिंग के टेक्निक्स। 1. सब वोकलाइजेशन को कम करो। जब हम साइलेंटली पढ़ते हैं हम हर वर्ड को अपने माइंड में बोलते हैं, ये स्पीड स्लो करता है। इस हैबिट को तोड़ने के लिए अपनी फिंगर या पेन यूज करो ताकि आईज फास्ट मूव करें। हैंड पेसिंग। अपनी फिंगर को गाइड की तरह यूज करो, जैसे ही फिंगर पेज पर चलेगी आईज नेचुरली फास्ट फॉलो करेंगी। 3. चंकिंग। एक एक वर्ड ना पढ़कर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक साथ रीड करो, जैसे द कैट सैट ऑन द मैट। कुछ 6 अलग अलग वर्ड्स की जगह 2 या 3 चंक्स में रीड करो। 4. अवॉइड रिग्रेशन। कभी कभी हम वापस पीछे जाकर दोबारा रीड करते हैं, यह हैबिट स्पीड को स्लो करती है। अपने ब्रेन पर ट्रस्ट करो कि वो समझ जाएगा। 5. प्रैक्टिस डेली। हर स्किल की तरह स्पीड रीडिंग भी प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। रोज 10 से 15 मिनट फास्ट रीडिंग एक्सरसाइजेस करो। रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन। फास्ट पढ़ना तभी यूजफुल है जब आप समझ भी पाओ। जिम कुछ टिप्स देते हैं। प्री रीड। चैप्टर शुरू करने से पहले हेडिंग्स और हाइलाइट्स देख लो, ब्रेन को एक मैप मिल जाता है।
आस्क क्वेश्चंस। पढ़ने से पहले खुद से पूछो, मुझे इस चैप्टर से क्या सीखना है। टीच बैक, जो पढ़ा उसे किसी और को एक्सप्लेन करो। टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न। लर्निंग हाउ टू लर्न। जिम कहते हैं कि 21st सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है लर्निंग हाउ टू लर्न, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही है। जो स्किल्स आज डिमांड में है कल ऑब्सोलेट हो जाएंगे। अगर आप फास्ट लर्नर हो तो आप हर नए चेंज में अडेप्ट कर सकते हो। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। स्कूल में हम सोचते थे कि लर्निंग खत्म हो जाती है एग्जाम के बाद, लेकिन रियल लाइफ में लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, हमने देखा कि मोटिवेशन, फोकस और स्पीड रीडिंग हमें एक सुपर लर्नर बनाने के लिए कितने पावरफुल टूल्स हैं। लेकिन अब एक और बड़ा चैलेंज आता है, मेमोरी। सोचिए आपने एक बुक फास्ट रीड की या एक लेक्चर ध्यान से सुना, लेकिन अगले दिन सब भूल गए। ये प्रॉब्लम हम सबके साथ होती है। जिम क्विक कहते हैं, मेमोरी इज नॉट समथिंग यू हैव, इट्स समथिंग यू डू। मतलब मेमोरी एक स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। मेमोरी के बारे में गलत सोच। अक्सर लोग बोलते हैं मेरा मेमोरी वीक है, लेकिन सच ये है कि आपका मेमोरी वीक नहीं है, आपका मेथड वीक है। स्कूल में हमें याद करना सिखाया ही नहीं गया, सिर्फ रट्टा मारना सिखाया गया। और रट्टा मारने का रिजल्ट होता है शॉर्ट टर्म रिकॉल, लॉन्ग टर्म में सब वाइप आउट। जिम कहते हैं कि अगर आप सही टेक्निक्स यूज करो तो आप अपने मेमोरी को सुपर पावर में बदल सकते हो। द मॉम प्रिंसिपल। जिम एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं जैसे याद रखना इजी है। मॉम, एम फॉर मोटिवेशन। अगर आपको कुछ याद करने का रीजन स्ट्रांग है तो आप नेचुरली याद कर लोगे। एग्जाम्पल, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल गए तो वो नाराज हो जाएगी, इसलिए आप नेचुरली याद रखते हो। ओ फॉर ऑब्जर्वेशन। हम ज्यादा चीजें भूलते हैं क्योंकि हमने उन्हें ध्यान से देखा ही नहीं। एग्जाम्पल, आपको अपने दोस्त का शर्ट कलर याद नहीं होगा क्योंकि आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया। एम फॉर मेथड। ये वो टूल्स हैं जो आपको फास्ट और परमानेंटली रिमेंबर करना सिखाएंगे, जैसे मेमोरी पैलेस, विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन। मेमोरी पैलेस एंशिएंट बट पावरफुल। सबसे पावरफुल टेक्निक है मेमोरी पैलेस या मेथड ऑफ लोसाई। ये एंशिएंट ग्रीस से यूज हो रही है। इसका आइडिया सिंपल है। आप अपने माइंड में एक फेमिलियर जगह इमेजिन करो, जैसे अपना घर। फिर जो भी चीजें आपको याद करनी है उन्हें उस जगह के रूम्स में रखो। एग्जाम्पल, अगर आपको ग्रोसरी लिस्ट याद करनी है, मिल्क, एग्स, ब्रेड, एप्पल्स, तो इमेजिन करो कि जैसे ही आप घर का डोर खोलते हो तो फ्लोर पे मिल्क गिरा हुआ है, किचन में एग्स डांस कर रहे हैं, बेडरूम में ब्रेड का माउंटेन है और बैल्कनी में एप्पल्स बारिश की तरह गिर रहे हैं। जितना ज्यादा वियर्ड और फनी इमेजिनेशन होगा उतना ही ज्यादा वो याद रहेगा। कैसे नाम याद रखें? सबसे कॉमन प्रॉब्लम है लोगों के नाम भूल जाना। हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। एक पार्टी में किसी से मिले, उन्होंने अपना नाम बताया और 2 मिनट बाद हम भूल गए। इसका सॉल्यूशन है बी स्वाव टेक्निक। बी, बिलीव दैट यू कैन रिमेंबर नेम्स। ई, एक्सरसाइज, नाम याद करने की प्रैक्टिस करो। एस, सेट, नाम दोबारा रिपीट करो जब इंट्रोड्यूस हो। हाय, नाइस टू मीट यू रमेश। यू, यूज इट, कॉन्वर्सेशन में उनका नाम बार बार यूज करो। ए, आस्क अबाउट इट, नाम के पीछे की स्टोरी पूछो, जैसे रमेश का मतलब क्या है। वी, विजुअलाइज, नाम को किसी इमेज से लिंक करो, जैसे रमेश को इमेजिन करो एक पर्सन जो रामायण का हीरो है। और ई, एंड विद इट, गुड बाय कहने पर फिर उनका नाम यूज करो। ये स्मॉल ट्रिक्स नाम को परमानेंट बना देते हैं। एसोसिएशन की मैजिक। मेमोरी का गोल्डन रूल है, व्हाट इज मेमोरेबल इज व्हाट इज मीनिंगफुल। आप रैंडम नंबर्स या ड्राई फैक्ट्स याद नहीं रखते, लेकिन अगर आप उन्हें किसी स्टोरी या एसोसिएशन में कन्वर्ट कर लो तो इजीली याद हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपको 3792 नंबर याद करना है तो आप सोच सकते हो कि 37 का मतलब एक 37 ईयर ओल्ड मैन जो 92 में बॉर्न हुआ था, या फिर एक पर्सनल इवेंट से लिंक कर लो। जितनी स्ट्रांग और पर्सनल एसोसिएशन होगी उतना स्ट्रांग मेमोरी बनेगा। विजुअलाइजेशन, पिक्चर सुपीरियरिटी इफेक्ट। ब्रेन नेचुरली इमेजेस को ज्यादा याद रखता है कंपेयर्ड टू वर्ड्स। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं पिक्चर सुपीरियरिटी इफेक्ट। जिम सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन याद करनी हो उसे एक इमेज में बदल दो, और जितनी वियर्ड और फनी इमेज होगी उतनी ज्यादा याद रहेगी। एग्जाम्पल, अगर आपको याद करना है कि इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है तो इमेजिन करो एक न्यू शाइनी कार जो दिल्ली के रेड फोर्ट के ऊपर खड़ी है। स्टोरी टेलिंग फॉर मेमोरी। सबसे स्ट्रांग मेमोरी टूल है स्टोरी टेलिंग। जब आप रैंडम चीजों को एक स्टोरी में कनेक्ट करते हो तो वो नेचुरल ऑर्डर में याद रहता है। एग्जाम्पल, अगर आपको याद करना है लिस्ट डॉग, मून, पिज्जा, गिटार, ट्रेन, तो एक स्टोरी बनाओ कि एक डॉग चंद्रा पर बैठा है, वो पिज्जा खाते खाते गिटार बजाता है और फिर एक ट्रेन में जंप कर लेता है।
अब चाहे कितने भी दिन बाद पूछो, आपको वो लिस्ट याद रहेगी। कैसे स्टडी मटेरियल याद करें? स्टूडेंट्स के लिए जिम कुछ स्टेप सजेस्ट करते हैं। 1. चंक इन्फॉर्मेशन, लार्ज मटेरियल को छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। 2. क्रिएट विजुअल नोट्स, माइंड मैप्स और डायग्राम्स बनाओ। 3. टीच अदर्स, जो सीखा उसे किसी को सिखाओ। 4. रिव्यू सिस्टम, स्पेस्ड रेपिटेशन का यूज करो या 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद रिव्यू करो। फॉरगेटिंग कर्व, हर्मन एबिंगहाउस ने एक रिसर्च में दिखाया था कि हम जो सीखते हैं उसका 70% सिर्फ 24 आवर्स में भूल जाते हैं। इसको बोलते हैं फॉरगेटिंग कर्व। सॉल्यूशन है एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन, मतलब बार बार रिवाइज करो लेकिन स्मार्ट इंटरवल्स में। और रिवाइज करते वक्त सिर्फ दोबारा रीड न करो बल्कि एक्टिवली रिकॉल करो बिना नोट्स दिखे। ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, जिम कुछ सिंपल डेली प्रैक्टिसेस सजेस्ट करते हैं। सुडोकू, क्रॉसवर्ड्स और पजल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स शार्पन करते हैं। नई स्किल सीखना, एक नई लैंग्वेज या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हैंडराइटिंग और ड्राइंग मोटर स्किल्स और क्रिएटिविटी इंप्रूव करते हैं। मेडिटेशन अटेंशन और मेमोरी दोनों बूस्ट करता है। द फास्टर मेथड ऑफ लर्निंग, जिम एक फ्रेमवर्क देते हैं जिसे बोलते हैं फास्टर मेथड। F फॉर फॉरगेट, जो आपको पहले से लगता है पता है उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये बिगिनर माइंडसेट देता है। A फॉर एक्ट, लर्निंग पैसिव एक्टिविटी नहीं है, नोट्स लो, अप्लाई करो, एक्टिवली एंगेज करो। S फॉर स्टेट, आपका इमोशनल स्टेट डिसाइड करता है कि आप कितना याद रखोगे, एक्साइटेड और क्यूरियस होकर सीखो। T फॉर टीच, ये इमेजिन करो कि जो सीख रहे हो वो आपको कल किसी को सिखाना है, ऑटोमेटिकली फोकस बढ़ जाता है। E फॉर एंटर, अपने शेड्यूल में लर्निंग के लिए डेडिकेटेड टाइम एंटर करो। R फॉर रिव्यू, जो सीखा उसका रेगुलर रिव्यू करो। यह मेथड आपको एक सुपर लर्नर बना देता है। एग्जाम्पल्स, जिम अपनी सेशंस में एक एक्सरसाइज करते हैं। वो 50 रैंडम वर्ड्स एक ऑडिटोरियम में सुनते हैं और सबको एग्जैक्ट ऑर्डर में दोबारा बोल देते हैं। सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं कोई जीनियस नहीं, मैं बस राइट टेक्निक्स यूज करता हूं। एक और एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो नेम्स याद नहीं रख पाता था, उसने विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन प्रैक्टिस की। कुछ ही महीनों में वो नेटवर्किंग इवेंट्स में सबके नेम्स इंस्टेंटली याद करने लगा। सो दोस्तों, हमने देखा कि मेमोरी एक टैलेंट नहीं बल्कि एक स्किल है, और अगर आप राइट मेथड्स यूज करते हो जैसे MOM प्रिंसिपल, मेमोरी पैलेस, विजुअलाइजेशन और स्टोरी टेलिंग, तो आप कुछ भी याद रख सकते हो। अब एक फाइनल क्वेश्चन बचा है, अगर हम अपने ब्रेन को इतना ट्रेन कर लेते हैं तो क्या हमें उसके हेल्थ और लाइफस्टाइल फैक्टर्स पर भी ध्यान देना चाहिए? आंसर है यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि एक हेल्दी ब्रेन ही एक लिमिटलेस ब्रेन बन सकता है। और ये ही हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में, ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन और लिमिटलेस लाइफ। दोस्तों, पहले की पार्ट्स में हमने सीखा था कैसे अपना माइंडसेट, मोटिवेशन और मेमोरी को अपग्रेड करना है। आज हम बात करेंगे कुछ और जरूरी पिलर्स के बारे में, जैसे क्रिएटिविटी, ब्रेन फूड, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और एक ऐसी सोच जो आपको फ्यूचर के लिए रेडी बनाए। ब्रेन फूड, दिमाग के सुपर फूड्स। जिम क्विक हमेशा कहते हैं, फूड इज नॉट जस्ट फ्यूल, इट इज इंफॉर्मेशन फॉर योर ब्रेन। मतलब जो आप खाते हो वही आपके सोचने, याद रखने और कंसंट्रेट करने की एबिलिटी डिसाइड करता है। कुछ फूड्स जो आपके ब्रेन के लिए गेम चेंजर्स हैं, एवोकाडो, हेल्थी फैट्स जो ब्रेन के लिए एनर्जी बनाते हैं, ब्लूबेरीज, एंटीऑक्सीडेंट्स जो मेमोरी और फोकस को इंप्रूव करते हैं, ब्रोकली और लीफी ग्रीन्स, विटामिन के और न्यूट्रिएंट्स जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, वॉलनट्स एंड आमंड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो ब्रेन सेल्स को स्ट्रांग बनाते हैं, टर्मरिक, करक्यूमिन जो इन्फ्लेमेशन को कम करके मेमोरी को बूस्ट करता है, डार्क चॉकलेट, फ्लेवोनॉइड्स जो लर्निंग और मूड दोनों एनहेंस करते हैं, ग्रीन टी, काम फोकस के लिए एक नेचुरल सुपर ड्रिंक। सिंपल सी बात है, अगर आप प्रोसेस्ड फूड, एक्स्ट्रा शुगर और ऑयली जंक से अपना दिमाग ओवरलोड करोगे तो ब्रेन फॉग आएगा, लेकिन अगर आप अपनी प्लेट पर ये ब्रेन फूड्स ऐड कर दोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो सकती है। क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, लिमिटलेस बनने का मतलब सिर्फ याददाश्त और स्पीड रीडिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को फ्री करना भी है। जिम क्विक कहते हैं कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। सोचिए, जब आप बचपन में थे तो हर चीज को एक नए एंगल से देखते थे, लेकिन बड़े होते होते हम अपनी क्रिएटिविटी को दबा देते हैं।
अपनी क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करने के लिए क्वेश्चंस पूछिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आए सिर्फ एक आंसर पे मत रुक जाइए, हर बार पूछिए और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। माइंड मैपिंग यूज कीजिए, अपने आइडियाज को एक पेज पर विजुअल फॉर्म में लिखना। डे ड्रीमिंग का टाइम दीजिए, वॉक पे जाइए बिना फोन के और अपने दिमाग को वॉन्डर करने दीजिए। अक्सर सबसे क्रिएटिव सॉल्यूशन इसी वक्त आते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब है पुरानी चीजों को नए तरीके से जोड़ना, और यह स्किल फ्यूचर के लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट है। लर्न डू टीच फॉर्मूला। जिम क्विक एक बहुत पावरफुल मॉडल देते हैं। लर्न इट, डू इट, टीच इट। सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है। जब तक आप अप्लाई नहीं करते नॉलेज वेस्ट हो जाती है, और जब आप किसी और को सिखा देते हो तब आपका अंडरस्टैंडिंग और डीप हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपने स्पीड रीडिंग सीखा तो उससे किसी दोस्त को सिखाइए। जब आप समझाते हो तो आपके ब्रेन कनेक्शंस और मजबूत बनते हैं। तो आगे से हर नॉलेज को 3 स्टेप्स में यूज कीजिए। 1, सीखो, किताब, कोर्स या एक्सपीरियंस से। 2, अप्लाई करो डेली लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू। 3, दूसरों को सिखाओ। शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लॉकिंग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट्स। दोस्तों, एक चीज याद रखिए, दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही है। आज की टेक्नोलॉजी कल आउटडेटेड हो जाती है, इसलिए सिर्फ एक डिग्री काफी नहीं है, आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना पड़ेगा। जिम क्विक कुछ सिंपल हैबिट्स बताते हैं। हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट रीडिंग की आदत, हर हफ्ते एक नया स्किल या आइडिया एक्सप्लोर करना, अपने एनवायरनमेंट को लर्निंग फ्रेंडली बनाना, जैसे पॉडकास्ट सुनना, ऑडियो बुक्स या मास्टरमाइंड ज्वाइन करना, टीच बैक मेथड यूज करना, जो सीखा उसे 24 आवर्स के अंदर किसी को समझा देना। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर आपको एक अनस्टॉपेबल लर्नर बना देती हैं। और लास्ट में है अडेप्टेबिलिटी, फ्यूचर रेडी माइंडसेट। फ्यूचर उन लोगों का होगा जो अडेप्टेबल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वेब3 सब चीजें रोज नई हो रही हैं। अगर आप फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखोगे तो आप हमेशा आगे रहोगे। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है चेंज को एम्ब्रेस करना, डरने के बजाय सीखना, फेलियर को फीडबैक समझना, गलतियां ही लर्निंग का फास्टेस्ट टूल है, और कंटिन्यूअस क्यूरियोसिटी रखना, हर नए ट्रेंड को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। जिम क्विक कहते हैं, द मोस्ट पावरफुल स्किल यू कैन हैव इन द 21st सेंचुरी इज योर एबिलिटी टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। ये थी लिमिटलेस बुक की समरी। कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।